प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 4 पे। अगर आप गौर करें सिलेबस पे, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 का नया सिलेबस है। इसकी पहली इकाई है दार्शनिक, विचारक एवं समाज सुधारक। इसी के क्रम में अगर आप ध्यान दें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीन ऐसे विचारक हैं जो कि पश्चिमी दार्शनिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर आप गौर करें कि महावीर, बौद्ध, ये ऐसे विचारक हैं जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। बच्चों, आज हम इन्हीं दो विचारकों महावीर तथा बुद्ध पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करेंगे बौद्धिस्ट फिलॉसफी से। बच्चों, नीति शास्त्र के पेपर में जब आप बौद्धिस्ट फिलॉसफी या बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करते हैं तब एक प्रश्न उठकर सामने आता है, वो है धार्मिक आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दो दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं बेटू। पहला, आधुनिक भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में आरंभ हुई वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज सुधार की एक नवीन धारा दिखाई दी बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ पर धर्म सुधार भी दिखाई देता है। इसी तरह के धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन आपको दिखाई देंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग, जो कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में दिखाई दिए। यहाँ पर बहुत सारे नए सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुए जिनमें धर्मों के या फिर कहें कि नवीन धर्मों के उदय को हम देख पाते हैं। इन नवीन धर्मों की संख्या को लेकर अलग अलग किताबों में या कहें कि अलग अलग विचारों में या मतों में संख्या की भिन्नता पाई जाती है, किंतु इनमें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म मुख्य है। तो सबसे पहले बच्चों, बौद्धिस्ट फिलॉसफी को समझने से पहले या बुद्ध को समझने से पहले हमें उस समय के परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। जैसा कि हम देख पाते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन व बौद्ध धर्म सहित कई नवीन धार्मिक संप्रदायों या आंदोलनों का उदय हम देख पाते हैं बच्चों, या फिर कहें कि इनके विकास में जो भौतिक परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। और इन भौतिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमें द्वितीय नगरीकरण को समझना पड़ेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुए द्वितीय नगरीकरण को, इससे पहले का प्रथम नगरीकरण हम हड़प्पा काल में देख चुके हैं। अब हम द्वितीय नगरीकरण अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल की पृष्ठभूमि में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ तथा नवीन धर्मों के उदय को समझना है। अब इन भौतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो हमें दिखाई देंगी वैदिक काल से, विशेषतः उत्तर वैदिक काल। आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1050 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिए, 1050 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा से हमें लौह उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। अर्थात 1000 ईसा पूर्व के लगभग भारत में लौह तकनीकी का विकास आरंभ हो चुका था। आरंभ में इन लौह तकनीकी का प्रयोग युद्ध उपकरणों में हुआ, कालांतर में कृषि उपकरणों में इनका प्रयोग होने लगा, और यहीं से एक कृषि क्रांति हमें दिखाई देती है जो अंतिम रूप से अधिशेष उत्पादन की स्थितियों की ओर लेके जाती है। अब ये किस तरह से संभव हुआ बच्चों? हुआ यूँ बच्चों कि उत्तर वैदिक काल में या कहें कि 1050 ईसा पूर्व के लगभग जब लौह तकनीकी का विकास हुआ तो इस लौह तकनीकी ने कुल्हाड़ियों तथा लोहे के फाल वाले हलों को जन्म दिया। लोहे की कुल्हाड़ी ने घने जंगलों को साफ करना आसान बना दिया। अगर आप ध्यान देंगे वैदिक काल में और विशेषकर ऋग्वैदिक काल में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो आर्य सभ्यता का विस्तार या फिर कहें कि विकास का जो आरंभ था वह गंगा यमुना दोआब से आरंभिक स्तर पर या यूँ कहें कि पश्चिमी और ही संगठित था, किंतु उत्तर वैदिक काल में यह विकास हमें पूर्व की तरफ दिखाई देता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कथा हमें सुनने को मिलती है, वह है विदेत माधव की कथा। विदेत माधव ने अपने मुख में अग्नि को धारण किया तथा वह पूर्व की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ा, बीच में आने वाले घने जंगलों को उसने साफ करता गया, और इस तरह से कृषि भूमि के विस्तार या फिर कहें कि आर्य सभ्यता के प्रसार को यह दिखाता है। आगे कथा यूँ है कि गंडक नदी के किनारे, यह गंडक नदी वर्तमान बिहार झारखंड क्षेत्र में स्थित है, और इसी नदी के किनारे वह वैश्वनारा अग्नि समाप्त हो गई या बुझ गई। यह हमें बताता है कि बिहार क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते आर्य सभ्यता का प्रसार रुक गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार पश्चिम से पूर्व की तरफ होने लगा और संपूर्ण गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आच्छादित हो गया। अब इस कथा का भौतिक या फिर कहें कि दूसरा जो संदर्भ है वो क्या है? दूसरा संदर्भ ये है बच्चों कि यहाँ पर विदेत माधव की कथा हमें बता रही है कि किस तरह से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के घने जंगलों को साफ करते हुए उपजाऊ कृषि भूमि
को हस्तगत किया गया और यहाँ पर उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तो कुल मिलाकर भावार्थ यह है बच्चों की उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में घने जंगलों को साफ किया गया और जंगलों की जगह अब कृषि भूमि का विस्तार हुआ। लोहे के फाल के कारण अब एक ही जगह रहकर किसान लगातार कृषि कार्य कर सकता था। अब उसको स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कल्टीवेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ना था, बल्कि लोहे के फाल ने एक ही स्थान पर रहकर लगातार कृषि किए जाना संभव बना दिया। पशुपालन के कारण खाद की उपलब्धता थी और लोहे के फाल ने गहरी जुताई संभव बना दी। इस तरह से उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। ये जो बढ़ता उत्पादन है ये नवीन भौतिक परिस्थितियों को जन्म देता है, जिनमें व्यापार वाणिज्य का विकास, नगरों का विकास आदि शामिल था। इन्हीं परिस्थितियों में नवीन धार्मिक आंदोलनों को समझना है। वो किस प्रकार से? इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। जब भी आर्थिक संपन्नता आती है या फिर कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो उससे वैचारिक परिवर्तन होना संभव हो जाता है, या ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित होती है जहाँ पर नवीन विचार जन्म लेते हैं। अर्थात हम उस मान्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जाता है कि विचार से भौतिक परिस्थितियाँ नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियों से नवीन विचार जन्म लेते हैं। अब बच्चों, जब मैं इस थ्योरी को एलोबरेट कर रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस सिद्धांत को या इस थ्योरी के संदर्भ में एक प्रश्न कई बार पूछा गया है और वो प्रश्न है नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट की इकाई नंबर 1, जहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, वहाँ पर भी ये प्रश्न बनता है। और जब मैं पेपर 4th में बुद्ध के विचारों को आपको बता रहा हूँ तो कम से कम आप ये समझिए कि बुद्ध के विचार किन भौतिक परिस्थितियों से संबंधित थे। तो मौका है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने इस मुद्दे पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेता हूँ, यानी कि एक पंथ और दो काज। आप अगर इस थ्योरी को समझ पाते हैं तो आप एक साथ पेपर फर्स्ट और पेपर 4th दोनों को एक साथ समायोजित करने में सक्षम हो पाएंगे। प्रश्न क्या रहेगा बच्चों? प्रश्न रहेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन संप्रदायों या धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारणों को बताइए, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण को बताइए। साथ ही साथ मैं आपको यह एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बुद्ध के विचार किन परिस्थितियों में निर्मित हुए थे। तो आइए हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में या कहें कि प्रस्तावना में आपको यह बताना है कि उत्तर वैदिक काल से ही लौह तकनीकी के विकास ने नवीन आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया और इन्हीं नवीन आर्थिक परिवर्तनों ने कई ऐसे परिवर्तनों को संभव बनाया जिसके कारण नवीन धार्मिक आंदोलन उदय हुए। यह तो हो गई हमारी मूल प्रस्तावना, परंतु कुछ अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। यह बताते हुए मैं एक एक कारणों पर चर्चा करनी है। इसी संदर्भ में पहला कारण है वैदिक कर्मकांड आडंबर युक्त हो चुके थे तथा वैदिक कर्मकांड की जो रूढ़िवादिता थी उसके कारण समाज अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अब इसको समझ लीजिए बच्चों, ये ठीक उसी तरह से है। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चा इंदौर या दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचा है। वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है तथा अब वह सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है। सिविल सेवा की तैयारी करने से पूर्व वह जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था वहाँ पर वर्ण का या जाति का काफ़ी महत्व था। उसी सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हुए वह दिल्ली या इंदौर पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसको समझ में आता है कि वर्ण या जाति तो मात्र संयोग का परिणाम है। धीरे धीरे वह यह भी महसूस करता है कि अंतिम रूप से उसकी सफलता या असफलता उसकी जाति या वर्ण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी मेहनत या प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी जो सक्षमता है उसके आधार पर सिद्ध होगी। समय बीतता है और एक समय एक ऐसा आता है जब वह प्रतियोगी, वह जो बच्चा है, वह जो छात्र है, वह जो छात्रा है, वह सफल होते हैं। उसके पश्चात जब उसके सामने वह ग्रामीण परिवेश पुनः आता है और वह दावा करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पर्टिकुलर इस जातीय समाज से इसके कारण वह सफल हुए, तब वह बच्चा या वह बच्ची जानती है कि यह सत्य नहीं। वहीं दूसरी ओर जब व्यक्तिगत मामलों की बात आती है तब विवाह की बात आती है और विवाह की स्थितियों में अगर वह छात्र या छात्रा अपने मनपसंद के व्यक्ति से, लड़के से या लड़की से विवाह करते हैं तब समाज सामने जरूर आता है। और ऐसी स्थितियों में क्या संभावना है कि वह अधिकारी जो कि समाज में एक बड़े पद पर आसीन है, प्रशासन में एक बड़े पद पर आसीन है, वह जाति या वर्ण से युक्त होकर या उनके निर्बंधनों में बंधते हुए अपने वैवाहिक जीवन का निर्णय करेंगे। मान लीजिए कि अगर वही प्रतियोगी एक बड़े
पद पर नहीं पहुंच पाता है या फिर पुनः असफल होकर लौटता है, तब उसकी भौतिक परिस्थितियां पुनः उसे उसी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा देती है। परंतु आज वह डिप्टी कलेक्टर आईएएस या आईपीएस है, उसकी भौतिक परिस्थितियां बदल चुकी है। ऐसी स्थितियों में क्या उसके विचार नहीं बदलेंगे या फिर उसके मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकारिता उसमें आएगी या नहीं आएगी? जब वह अपने परिवारजनों से या समाजजनों से इस विषय में चर्चा करेगा, तब वह व्यक्तिवाद के विचारों को सामने रखेगा। वह बात करेगा अपने अधिकारों की, मानवाधिकारों की, जहां पर यह बात वह सुदृढ़ता से प्रस्तुत करेगा या करेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का जो निर्णय है वह पूर्णतः उसका व्यक्तिगत निर्णय है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, या किसी वर्ण या जाति तक सीमित नहीं होना चाहिए, या फिर ग्रामीण समाज या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उसके जीवन के इतने निजी तथा व्यक्तिगत निर्णय को वो प्रभावित करे। अब ये सारी बातें वह क्यों कर पा रहा है? वह इसलिए कर पा रहा है या इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसकी भौतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वह उन भौतिक परिस्थितियों में रह चुका है या रह चुकी है जहां पर वह व्यक्तिवाद तथा समाज के संबंधों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। वो हो सकता है वह कहे कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। ध्यान दीजिएगा, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम है तो खुदा भी। अब इस शेर का भाव क्या है बच्चों? इस शेर का भाव है कि वह व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं निश्चित ही समाज का अंग हूँ, परंतु मैं समाज की उन रूढ़िवादी या दखलअंदाज़ी बातों से बंधा हुआ नहीं हूँ या बंधी हुई नहीं हूँ जिसके कारण किसी व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाए। समाज हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, विचार हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। इसी संदर्भ में वो बातें रख सकता है कि अब समय आ गया है कि वर्ण या समाज या जाति के बंधनों से दूर हटते हुए एक बेहतर समाज का निर्माण किया जाए, जहाँ पर किसी व्यक्ति की पहचान शर्मा जी या वर्मा जी या खान साहब से ना हो, बल्कि उसके कार्यों से हो, उसकी भौतिक परिस्थितियों से हो, या फिर उनकी भौतिक परिस्थितियों को बदलने की सक्षमता से हो। इस तरह से बच्चों में ये बात साबित करना चाहता हूँ या प्रपोज करता हूँ कि भौतिक परिस्थितियाँ बदलने से विचार बदलते हैं। हालांकि विचार भी भौतिक परिस्थितियों को बदलते हैं, ये दोनों ही मत अपने आप में स्वीकार्य हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी इसी तरह की घटनाएं घटी, जब वैश्य वर्ण के पास, ध्यान दीजिए, वैश्य वर्ण के पास आर्थिक सुदृढ़ता आई। अब वह व्यापारी है, वह कृषक है, अधिक उत्पादन करता है, किंतु समाज में, ध्यान दीजिएगा, समाज में उसको तीसरा दर्जा प्राप्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण है वह एक तरह से यहाँ पर पैरासाइट्स की तरह है। वह खुद उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह वैश्य वर्ण के किए गए उत्पादन पर ही जीवित है। जहाँ क्षत्रिय वर्ण राजकारी संलग्न है और वह कर के रूप में वैश्य वर्ण से कर प्राप्त करता है या धन प्राप्त करता है, वहीं ब्राह्मण या पुरोहित वर्ण जो कि सामाजिक संरचना में उच्च स्तर पर है, वह धर्म के नाम पर उस वैश्य वर्ण से धन प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है। अब बच्चों, ये वैश्य वर्ण है, वह अधिक उत्पादन करना चाहता है, किंतु उसे कर किसको देना है? राजा को। उसे कर किसको देना है? पुरोहितों को या धर्म को। अब उसको कर देने में आपत्ति नहीं है। हम ये देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैश्य वर्ण या प्रजा द्वारा या नागरिकों द्वारा राजा के विरुद्ध किए गए किसी भी आंदोलन या फिर विरोध के साक्ष्य नहीं है, किंतु ब्राह्मण वर्ण या पुरोहित वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के साक्ष्य या फिर कहें कि विद्रोह के स्वर हमें सुनाई देते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में कठोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है तथा इस टूटी हुई नाव से भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग अधिक धन के लालच में यज्ञों का महत्व स्थापित कर चुके थे तथा यह बात स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे कि यज्ञों की आहुति देने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है या फिर भव सागर से वह पार निकल जाता है। वहीं उपनिषदीय दर्शन में इस विचार के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया आरंभ हुई और यही विचार जैन व बौद्ध संस्थापकों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने यह बात खुलकर प्रकट किया कि कर्मकांडों या यज्ञों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब ये बात यहाँ तक तो ठीक है, किंतु अगर कोई मत आर्थिक गतिविधियों के सामने या आर्थिक गतिविधियों के बीच में अवरोध खड़ा करता है तो वह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। जैसे याज्ञिक कर्मकांडों में बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाती थी,
बैलों की बलि दी जाती थी। ये जो पशुधन है, ये जो बैल है, ये आर्थिक गतिविधियों, विशेषतः कृषि कार्यों के लिए आधारभूत आवश्यकता थी बच्चों। जब यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाने लगी तो कृषकों के सामने, वैश्य वर्ण के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि उनके पशुधन में हानि हो रही है। दूसरी तरफ व्यापारी, वाणिज्य वर्ग में लगा हुआ व्यक्ति, वहां पर पुरोहित वर्ग बड़े ही खुले रूप में यह बात प्रस्तुत कर रहा था कि जो महाजनी है, अर्थात सूद पर ऋण देना व ऋण लेना, ये दोनों ही अनैतिक है। और आप सभी जानते हैं कि व्यापार वाणिज्य में सूदखोरी या फिर कहें कि महाजनी एक अति आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि किसी भी व्यापारी के पास कभी भी इतना धन नहीं होता है कि वह अपने समस्त आर्थिक गतिविधियों के स्वयं के धन से पूर्ण कर सके। समय समय पर उसको बाजार से ऋण की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई धर्म उसके द्वारा लिए जाने वाले ऋण या उस कार्य की आलोचना करता है तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में व्यवधान उत्पन्न होता है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं बच्चों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक या फिर कहेंगे इस काल तक ब्राह्मण धर्म या पुरोहितों द्वारा कई ऐसे यार्गिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया गया जिसने पशुधन को हानि पहुंचाई। उन्होंने कई तरह के आडंबरों को जन्म दिया जिसकी प्रतिक्रिया समाज में होनी थी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों की वैश्य वर्ण अब आर्थिक रूप से सक्षम है, वह समाज में उचित स्थान चाहता है, किंतु ब्राह्मण उसको तृतीय स्थान से उच्च स्थान देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थितियों में वो नवीन विकल्पों की तरफ नजर उठाते हैं, और वहीं उनके सामने महात्मा बुद्ध व महावीर, पगुत कच्चायन या फिर कहें कि अजित केश कम्बलिन जैसे विचारक होते हैं, जो उन्हें ब्राह्मण धर्म से अलग एक नवीन संप्रदाय या नवीन विचारों की ओर लेकर जाते हैं। यही वो कारण है जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धार्मिक आंदोलनों या फिर बौद्धिज्म के आरंभ की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब बच्चों, अभी मैंने आपके सामने मत प्रस्तुत किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले जो अधिशेष उत्पादन या आर्थिक समृद्धि थी, उसके कारण वैश्य वर्ण की शक्ति बढ़ी तथा उसने समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए या धर्म के या ब्राह्मण धर्म के उन बातों का विरोध किया जो कि उसके सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दूसरे पक्ष की। आर्थिक समृद्धि एक भौतिक परिवर्तन था जो कि संभव हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अधिशेष उत्पादन की स्थितियां थी, नगरीकरण या कहें कि द्वितीय नगरीकरण आरंभ हो चुका था। इसी पृष्ठभूमि में हम क्षत्रिय वर्ण की स्थितियों को समझते हैं। अब आप गौर करें बच्चों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में नजर आते हैं। ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल में यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है वो है जन। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई अब हो गई है जनपद, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन जन विकसित होकर जनपद में बदल गए। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद दिखाई देते, अर्थात जनपदों का विकास अब महाजनपदों में हो गया। यह कहीं ना कहीं राज्य की शक्ति को बढ़ते हुए दिखाते हैं बच्चों। जिस अधिशेष उत्पादन को हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं उसका एक बड़ा भाग राजा के पास में पहुंच रहा है, राज्य के पास पहुंच रहा है। हम पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग एक स्थायी कर प्रणाली के रूप में, ध्यान दीजिए, एक स्थायी कर प्रणाली को देख पाते हैं। हम पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक स्थायी कर प्रणाली को देख पाते हैं जहां पर कुल उत्पादन के 6ठे भाग या षड भाग को राजा का अधिकार बताया गया। अब ये बात मैं आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं? ध्यान दीजिए कि आर्थिक परिस्थितियों ने राजतंत्र या राजा की या राज्य की शक्ति में काफ़ी वृद्धि की। अब उसके पास एक निश्चित कर पहुंच रहा है जिसके कारण अब वह स्थायी नौकरशाही तथा स्थायी सेना की ओर विचार कर रहा है। अभी तक जो सेनाएं थी वो नागरिक सेना थी, मिलिशिया थी, किंतु अब ये सेना क्या होने वाली? स्थायी सेना। जैसे ही राजे के पास स्थायी नौकरशाही आएगी, स्थायी सेना आएगी तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। जिस तरह से वैश्य वर्ण ने अपनी आर्थिक शक्ति में वृद्धि के साथ समाज में उचित स्थान की मांग की, उसी तरह की मांग क्षत्रिय वर्ण द्वारा भी की गई। अगर आप उत्तर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सामाजिक संरचना वर्ण आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में यह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। किंतु कहीं ना कहीं इसके पीछे आधार मिल रहा था धर्म का। जैसे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि छेपक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल का ही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष या ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है।
भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई। यह वर्ण व्यवस्था का धार्मिक आधार प्रस्तुत करता है बच्चों। अर्थात वर्ण व्यवस्था कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, उसके बाद सर्वोच्चता है क्षत्रियों के पास, उसके बाद है वैश्य के पास और सबसे निम्न स्तर पर है शूद्र। यह बात कहीं ना कहीं धार्मिक आधारों पर आधारित थी। अर्थात अगर वैश्य वर्ण को या क्षत्रिय वर्ण को समाज में सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त करना है तो उसे इस धार्मिक आधार को कहीं ना कहीं चुनौती देनी होगी, और यही चुनौती क्षत्रिय वर्ण द्वारा दी गई बच्चों। हम देखते हैं कि इस समय क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण के द्वारा प्रस्तुत की गई बहुत सारे तथाकथित मतों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आता है। अब बच्चों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के मध्य ये जो उत्पन्न प्रतिद्वंदिता है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा उपनिषदों के माध्यम से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण वर्ण की यह मत कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ब्रह्म के ज्ञाता है, या फिर कहें कि वेद पठन पाठन का अधिकार केवल उन्हीं के पास है, इस मत को चुनौती देते हुए नजर आता है कौन? क्षत्रिय वर्ण। यहाँ पर हम क्षत्रियों द्वारा उपनिषदों के निर्माण की बात करते हैं, उपनिषदों के लेखन की बात करते हैं, या बात करते हैं उपनिषदीय प्रतिक्रिया के रूप में। जब कठोपनिषद में यह कहा जाता है कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है और इससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, तो बच्चों वस्तुतः यह क्षत्रिय वर्ण चुनौती दे रहा है ब्राह्मण वर्ण के याज्ञिक कर्म कांडों की कि हे ब्राह्मण, हे पुरोहित, जो तुम कह रहे हो कि यज्ञ करने से, पशुओं की आहुति देने से या तुम्हें 24,000 गायें दान देने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या हम भवसागर के पार हो जाएंगे, ये सर्वथा गलत है। तो बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण वर्ण या कहें कि ब्राह्मण सर्वोच्चता को चुनौती देते हुए नजर कौन आता है? क्षत्रिय वर्ण। अब ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी ये क्षत्रिय वर्ण से हैं और ये पूरी तरह से ब्राह्मण वर्ण को चुनौती देते हुए नजर आते हैं बच्चों। ये कहीं ना कहीं उस ब्राह्मण या पुरोहित या फिर कहें कि वैदिक मत को चुनौती है जो कि नवीन धर्मों द्वारा दी गई थी। अब बच्चों आप सभी ये जानते हैं कि किसी भी मत या किसी भी विचार को जब तक आम लोगों द्वारा समर्थन ना दिया जाए या समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा उसको समर्थन ना मिले, वह आंदोलन बन ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन, तो इसका मतलब है कि नवीन धर्मों को अर्थात जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को जन सामान्य द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई या फिर कहें कि स्वीकारिता दी गई। अब ये स्वीकारिता किस प्रकार की थी और क्यों थी? जिस पीड़ा से वैश्य वर्ग पीड़ित था, जिस पीड़ा से क्षत्रिय वर्ण पीड़ित था और जिसके कारण ब्राह्मण सर्वोच्चता स्थापित थी बच्चों, वह थी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था न होकर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। ध्यान दीजिए, वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक स्वरूप में ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। अर्थात यह कर्मों से निर्धारित होता था कि कौन व्यक्ति ब्राह्मण है अर्थात श्रेष्ठ है, कौन व्यक्ति क्षत्रिय है, कौन वैश्य और कौन शूद्र है। ऋग्वेद के एक श्लोक से हमें यह पता लगता है कि एक ही परिवार में कई वर्णों के व्यक्ति एक साथ रहते थे। अर्थात माता अगर कोई अन्य कार्य कर रही, पिता कोई अन्य कार्य कर रहा है और पुत्र कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो वो तीनों वर्णों के, तीन अलग अलग वर्णों के व्यक्ति हैं। अर्थात ये जो वर्ण व्यवस्था थी आरंभिक स्तर पर, ये केवल कर्म के विभाजन की व्यवस्था थी और जो व्यक्ति जितने बेहतर कर्म में लगा होता था उसका समाज में उतना ही स्थान होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी ये हो गई जन्म आधारित। अर्थात अब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा और वैश्य का पुत्र ही वैश्य होगा। हो सकता है कि ब्राह्मण के पुत्र में वह योग्यता ना हो, या हो सकता है कि वैश्य के पुत्र में वह योग्यता हो कि वह ब्राह्मण के पुत्र को चुनौती दे सके नॉलेज के स्तर पर। वहीं हो सकता है कि क्षत्रिय का पुत्र एक कमजोर व्यक्ति हो, अर्थात उसमें शौर्य वाला गुण ना हो, परंतु हो सकता है कि वैश्य या शूद्र का कोई बच्चा हो जो कि शौर्य के गुण से युक्त हो, कर्म उसके क्षत्रियों की तरह हो सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल तक ये संभव था कि जिसमें शौर्य का गुण है वह क्षत्रिय कहलाएगा, जिसमें ज्ञान के प्रति निष्ठा है या फिर समर्पण है वह ब्राह्मण कहा जाएगा, और जो उत्पादन गतिविधियों में लगा हुआ है वह वैश्य कहा जाएगा। किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बच्चों ये समाज बंद समाज हो गया था। जो पीड़ा आज हमारा वर्तमान समाज झेल रहा है कि कोई योग्य व्यक्ति केवल शूद्र वर्ण से होते हुए भी तुच्छ समझा जाता है और एक अयोग्य व्यक्ति उच्च वर्ण से होने के कारण सम्मान का अधिकारी हो जाता है, वही दिक्कतें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी थी।
जन सामान्य भी इस समस्या से पीड़ित था बच्चों। वर्ण आधारित समाज था जो कि जन्म पर आधारित था। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध वे लोग जो कि आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके थे, चाहे वे क्षत्रिय वर्ण के हों, चाहे वैश्य वर्ण के हों या फिर शूद्र वर्ण के हों, उन्होंने नवीन मतों को अपना समर्थन दिया। वैश्य वर्ण ने बड़ी मात्रा में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को अपना समर्थन दिया। उसी तरह से क्षत्रिय वर्ण ने भी बुद्ध के विचारों को हाथों हाथ लिया बच्चों। ये कहीं ना कहीं समाज में फैली जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया थी बच्चों। अब बच्चों मैं एक उदाहरण से बात शुरू करता हूँ। जैसा कि ग्रामीण अंचलों में होता है, वह कहा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी अर्थात स्त्रियां ये सभी एक ही वर्ग के हैं और इनको ताड़ना ठीक है, अर्थात इनकी पिटाई करना ठीक है। यह क्या बात होगी? एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है। जब उसे रोका गया तो उसने कहा कि यह जो स्त्री है ये सही नहीं है, यह डैश डैश है और इसको पीट कर मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये लाइनें लिखी, अर्थात ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में ये बातें लिखी गई। आपको संज्ञान हो या ना हो बच्चों, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर धार्मिक ग्रंथों का उद्धरण देकर या फिर उससे कोई एक पंक्ति चुराकर, संदर्भ हटा दिया, पंक्ति चुराकर बहुत सारी गलत बातों को साबित करने का प्रयास किया जाता है। आज भी हमारे समाज में माना जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन पर हंसा था, इसके कारण महाभारत हुई थी। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग केवल इसलिए लड़े, पूरा परिवार इसलिए लड़ गया क्योंकि एक स्त्री हंस गई किसी व्यक्ति पर। यह बड़ी ही बकवास है बच्चों। ध्यान दीजिए, जब ब्राह्मण या पुरोहित अपनी कोई बात करते हैं और उस बात को स्थापित करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि पुराणों में या ग्रंथों में या वेदों में ही लिखा है। अब एक आम आदमी जो पढ़ लिख नहीं सकता, जो संस्कृत भाषा नहीं जानता, वो कैसे जानेगा कि उसमें क्या लिखा है? ध्यान दीजिए, जो ऋग्वेद है या चारों वेद है ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो उच्च वर्ण की भाषा थी वो संस्कृत थी और संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी बच्चों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाली प्राकृत आम लोगों की भाषा हुआ करती थी और वैदिक ग्रंथ या फिर कहें कि ब्राह्मण वर्ण द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे या जिन पर वो बात करते थे वो संस्कृत में होते थे। अर्थात आम लोग कभी भी ये नहीं जान पाते थे कि वास्तव में उन ग्रंथों में क्या लिखा है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बात थी जो कि शंका पैदा करती है। जब महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया और उन धार्मिक बातों को आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत किया और उनका खंडन किया कि देखो ये लिखा और ये गलत है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा कि मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातचीत को, क्यों? क्योंकि मैं एक आम भाषा हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे प्योरली इंग्लिश में बात करता या संस्कृत भाषा में बात करता या फिर पाली प्राकृत में करता तो आप मुझे समझ पाते? उत्तर है नहीं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने भी इस बात को समझा और उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपने प्रवचन दिए। उन्होंने संस्कृत धार्मिक ग्रंथों की गलत बातों को आम लोगों को आम भाषा में समझाया और यही वो कारण था बच्चों कि बहुत सारे लोग या समाज का एक बड़ा वर्ग जैन व बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि संस्कृत भाषा में जो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं वो सच नहीं है, जिनको ब्राह्मण या पुरोहित मैनिपुलेट करके उनका शोषण करते हैं। तो समाज में या फिर कहें कि वैदिक ग्रंथों का संस्कृत में होना और ब्राह्मण वर्ण द्वारा संस्कृत को उच्च स्तरीय भाषा बना के रखना, आम लोगों से काट कर रखना, उसका ज्ञान सीमित स्तर तक ही रखना और वहीं दूसरी तरफ नवीन धर्मों द्वारा, नवीन संप्रदाय द्वारा आम भाषा का प्रयोग करना, ये वो से कारण थे जिसके कारण इन नवीन धर्मों को समाज द्वारा या समाज के बड़े वर्ग द्वारा तुरंत स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि उत्तर वैदिक काल से आरंभ हुई लौह तकनीकी के विकास ने नवीन कृषि क्रांति को जन्म दिया। इस नवीन कृषि क्रांति ने आर्थिक स्तर पर व्यापार, वाणिज्य, कृषि उत्पादन आदि में वृद्धि की और द्वितीय नगरीकरण का आरंभ किया, जिसने वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण तथा शूद्र वर्ण की स्थितियों को परिवर्तित किया। और जब भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया, जब क्षत्रिय वर्ण की स्थिति सुदृढ़ हुई, तब क्षत्रिय वर्ण द्वारा पुरोहितों को चुनौती दी गई, वैश्य वर्ण द्वारा पारंपरिक वैदिक धर्म को चुनौती दी गई
और समाज में एक नई उथल पुथल का दौर शुरू हुआ बच्चों, जिसको हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के रूप में जानते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हीं पृष्ठभूमि की उपज थे बुद्ध के विचार।